इंपोर्टेड सरकार ने इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी हमारी। Chinese embassy has closed their consular section in Pakistan amid rising security threats push China to take strong measures. China is not happy with the Pakistani government. पाकिस्तान के अंदर वर्जिन अटलांटिक जो है उसने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। ये हमारे जो हमसाया ममालिक, दोस्त ममालिक ने जो है वो उन्होंने हमारे बहरी जहाज रोक लिए हैं। चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे, जैसे कश्मीर का खिलाते हैं, इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे। तो जी चाइना ने फाइनली कह दिया है कि शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ, पहले एडवांस पैसे दें, फिर हम जाने देंगे। ये बात यहाँ तक पहुँच गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने और जो बाइडेन ने एक उनकी डील ही है, क्योंकि बेसिकली इसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने, वाइट हाउस ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की जिसमें ये कहा कि वो कह रहे हैं कि जी एयर इंडिया जो है वो तकरीबन 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से खरीदने जा रहा है। फिच ने ये कहा है या तो पाकिस्तान के दो रास्ते रह गए मईशत के, या दिवालिया। अब नारे लोग मार रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। क्या चाइना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है। जी हाँ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चीन ने पाकिस्तान में खराब होती सुरक्षा स्थिति के कारण चीनी नागरिकों को सतर्क करने की सलाह देने के कुछ दिन बाद तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इस्लामाबाद में स्थित अपने दूतावास के कमर्शियल सेक्शन को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। दूतावास ने तकनीकी समस्या के नेचर या इसके बंद होने की समय सीमा के बारे में साफ तौर पर जानकारी देने से परहेज करते हुए अपनी वेबसाइट पर इसकी घोषणा की है। पाकिस्तान में पिछले साल के अंत से आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए चीन ने यह फैसला लिया है। दूसरी तरफ वर्जिन अटलांटिक ने अपनी सेवाएं पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि क्या पाकिस्तान की इस हालत के लिए हमारा आयरन ब्रदर चीन पूरी तरह से जिम्मेदार है। श्रीलंका का भी उसने यही हाल किया था और अब हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है। लेकिन हम आपको ये बताते चले, चाइना जो पाकिस्तान का बड़ा दोस्त समझा जाता है, वो जो हम कहते हैं ना समंदर से गहरी और पता नहीं हिमालय से ऊंची, और किस किस तरह की जो है वो हमारी दोस्ती है चाइना के साथ। तो जी चाइना की तरफ से कहा गया है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक के पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पिक्चर बाकी ये है कि चाइना ने कहा है जो पिछली चीजें आप लोगों ने ली थी, जो पहले आपके पास शिपमेंट्स गई हैं, जो पहले सामान गया है पाकिस्तान के पास, चाहे वो आप हमारे बिजनेस के लिहाज से हो, चाहे वो दूसरे जो आप जानते हैं सी पैक वगैरह के लिए भी आ रहा था, उन्होंने कहा पहले उसके पैसे पड़ाओ हमें। यानी कि चाइना ने दोस्ती को साइड पर रखा और मतलब पैसों के ऊपर चले गए। इस किस्म के मतलब ये कैसी दोस्ती है ना यार, दोस्त तो आपस में पैसे वैसों पे बात नहीं करते, लेकिन चाइना करता है। और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे, जैसे कश्मीर का खिलाते हैं, इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे। तो जी चाइना ने फाइनली कह दिया है कि शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ तो फिर आगे बढ़ो। तो और यही नहीं बल्कि जो पिछली पेमेंट्स भी रहती हैं जरा वो भी क्लियर कर दें। मतलब एक तो हमारे पास पहले ही जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमसे तो ये कहा गया था कि आईएमएफ जब पैसा दे देगा, यानी आईएमएफ से जब हमें फंड मिल जाएंगे, तो उसके बाद चाइना भी कोई इतनी मोटी मोटी गड्डियां लेके बैठा है पैसों की हमें देने के लिए, मतलब डॉलर्स की। मगर यहाँ पे तो बॉस कहानी कोई और ही लग रही है मुझे। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ये खतरे की घंटी तो बहुत दिनों से बहुत लोग बजा रहे हैं, मगर हम सुन नहीं रहे किसी की। हमारे कान में जो है ना पानी घुस गया। मतलब ये कि फ्लड आया था ना, इस वजह से शायद, क्योंकि ये फाइनेंशियल टाइम्स की बात नहीं है हमारे लिए। तो
अमेरिका भी घंटी बजा रहा है खतरे की, भारत भी बजा रहा है, और भी बहुत सारी कंट्रीज बता रही हैं कि जी आपकी हालत बहुत खराब है, कुछ कीजिए कुछ कीजिए, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा और ना ही हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर वर्जिन अटलांटिक जो है उसने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। यूके बेस्ड एक एयरलाइन है, और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और पर्टिकुलरली जो हमारे वेस्टर्न इत्तेहादी हैं, ख़ासतौर पर ग्रेट ब्रिटेन को रिक्वेस्ट की थी कि ये जो वर्जिन अटलांटिक है या जो ब्रिटिश एयरलाइन है, इनको पाकिस्तान में लेके आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो लंदन में रहते हैं या बहुत सारे और बरतानिया के इलाकों में रहते हैं। तो डायरेक्ट लाइन होनी चाहिए, एयरलाइन होनी चाहिए, वरना कतर से, यूएई से और बाकी जगहों से जाना पड़ता था। लेकिन ये इन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए और हुकूमत पाकिस्तान को कुछ बताया भी नहीं गया। और हुकूमत पाकिस्तान नॉर्मली आपको पता पसंद नहीं करती कि वो बताए कि ऐसा क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने और जो बाइडन ने एक एक एक, एक, एक उनकी डील ही है, क्योंकि बेसिकली इसको प्रेसिडेंट बाइडन ने, वाइट हाउस ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की जिसमें ये कहा कि वो कह रहे हैं कि जी एयर इंडिया जो है वो तकरीबन 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से ख़रीदने जा रहा है। अब ये ज़ाहिर बात है, वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगी 44 अमेरिकन स्टेट्स के अंदर। दिस इज़ व्हाट द प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेइंग। क्या चाइना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है। जी हाँ, देखें, हमने इस वक्त सबसे बड़ी डेट सर्विसिंग चाइना की करनी है, और अब चाइना का मसला ये है कि चाइना ने हमसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में की। उन्होंने श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट करा दिया, डेट रीशेड्यूलिंग नहीं की। वहाँ भी वेस्ट का एक ही मौक़िफ़ था कि आप हमसे पैसे लेकर चीन को दे देंगे, हम आपको क्यों पैसे दें। और वो जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे जो बहुत प्रो चाइना थे, आखिर वो इक़्तिदार से गए और श्रीलंका को अपनी प्रो चाइना पॉलिसी बदलनी पड़ी। जाकर फिर IMF ने उन्हें बेल आउट पैकेज दिया, क्योंकि वेस्ट का इस बात पर बिल्कुल एक इत्तेहाद है और हकीकत है कि वो ये कहते हैं कि हम अपनी फिनंसिंग चाइना की को नहीं देने को तैयार। जो पैसा हमारे पास है वो आप हमसे लेकर चीन को नहीं दे सकते। चीन के कर्ज़े आपने देने हैं, वो आप अपना बंदोबस्त करें। आपने चीन के कर्ज़े देने हैं, आप रीशेड्यूल कराएं। आपकी को हिमालय से ऊंची दोस्ती है, आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह की है। ये आपका और चीन का मसला है। तो इसलिए अगर आज चाइना हमारे 45% कर्ज़े रीशेड्यूल कर दे, जैसे कि 9/11 के बाद पेरिस क्लब से हुए थे, मुशर्रफ साहब ने कराए ही थे। कल सारी बातें मैं कर चुका हूं बाय द वे। तो इसलिए ये मसला 1 मिनट में हल हो जाएगा, लेकिन ये श्रीलंका का हाल सामने है, चाइना नहीं करेगा। चाइना ने श्रीलंका को की पोर्ट भी ली और डिफॉल्ट। क्या आपसे मैं एक 2 टोक सवाल पूछूं? क्या खुदा ना खास्ता चाइना जो है हमें डिफॉल्ट करा रहा है? देखिए, वो डिफ़ॉल्ट कराने के करीब ले आया है। आज हम अब ये सब कहते हैं जी $16 बिलियन के हमारे पास रिजर्व्स थे, कहाँ चले गए?